नमस्कार। मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी विभाग सहायक प्रोफेसर मीनू रानी बोल रही हूँ। पिछले विषय में हमने मीराबाई के पदों के पद्यांशों की चर्चा की थी, उनकी सहप्रसंग व्याख्या की थी और आज हम मीराबाई की भक्ति भावना की विवेचना का प्रश्न करेंगे। और इसका और विस्तार से वर्णन करेंगे। मीराबाई की भक्ति भावना किस प्रकार की थी और यह किस प्रकार का स्थान रखती है। वैसे तो हमने इनके पदों में पढ़ा ही है कि मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति कितना उनका आत्मसमर्पण का भाव था, वह कितना उनकी भक्ति में डूबी हुई थी। श्री कृष्ण भक्ति धारा में बात करें तो मीराबाई का महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे तो सूरदास का सबसे पहला स्थान आता है, लेकिन मीराबाई का भी श्री कृष्ण की भक्ति धारा में वह अपना अलग ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मीराबाई भक्ति काल की कवित्री कहलाती हैं और मीराबाई ने सगुण भक्ति धारा को अपनाया था। वैसे ये संत भी कहलाती थी, लेकिन ये सगुण रूप से श्री कृष्ण की उपासना करती थी। इसलिए मीराबाई का भक्ति काव्य धारा में भक्ति काल में अपना अलग ही स्थान है। मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में लोक लाज त्याग कर पाँव में घुंघरू बांध कर नाचती है। वह क्या कहती है कि वह शुरू से ही मीराबाई बचपन से जब छोटी उम्र में इनकी शादी हो गई थी, उसके बाद में जब वो ससुराल आई तो वहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति को ही अपनाया। जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था और उन्हीं की भक्ति भावना में डूबी रहती थी। और इस कारण उनका ससुराल में भी कई बार विरोध किया गया, तो क्या वो अपने ससुराल को छोड़कर श्री कृष्ण की भक्ति में लग गई और वहाँ से वो चली गई। मीराबाई ने अपनी भक्ति भावना के लिए श्री कृष्ण के माधुर्य भाव को चुना और वह शील और सौंदर्य से परिपूर्ण है उनकी श्री कृष्ण। मीरा ने न तो किसी संप्रदाय विशेष की दीक्षा प्राप्त की थी और न ही किसी विशेष भक्ति पत्ति को अपनाया था। वो तो केवल उनके पदों में निश्चल हृदय की भावना सरल एवं सीधे साधे शब्दों में व्यक्त हो रही है। जैसा उनके मन में था वैसा उन्होंने उसी प्रकार से अपना साहित्य रचा, जो उनकी मीराबाई के पदों में देखने को मिलता है। उन्होंने नारी हृदय की कोमलता, तरलता, मादकता, तल्लीनता ही उनकी वाणी को अपनाया था, मतलब व्यक्त हुआ है। उनके हृदय में एक नारी का हृदय था जो कोमलता, तरलता, मादकता, तल्लीनता उनकी वाणी शब्दों के माध्यम से व्यक्त हुई है। मीराबाई श्री कृष्ण की प्रेम की दीवानी थी और वह मतलब आँख मूंद कर उन्हीं को मानती थी सब कुछ अपना, चाहे उनका वो प्रेम भाव कह लें, चाहे वो उनको पति मान लें, और सब कुछ उन्हीं के चरणों में सब कुछ समर्पित करना चाहती थी। मीराबाई ने अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में ही अर्पित कर दिया था और इस आत्मसमर्पण की भावना के कारण ही मीरा की भक्ति भावना अत्यंत मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी बन पड़ी है, जो उनके पदों के माध्यम से व्यक्त हुई है। जो उन्होंने अपने जिनके मीराबाई के पद हैं उन्होंने गायन शैली को ही अपनाया है। इसमें एक प्रकार से गेयता ही प्रमुख रूप से दिखाई देती है उनके पदों में। उन्होंने हर पद को गाकर ही अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रति उनको समर्पित किया है। तो देखते हैं मीराबाई की भक्ति भावना की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। उनकी भक्ति भावना की सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं जैसे प्रेम भाव। जैसा कि हमने पिछले जो हमने ये क्लास लगाई है ई कॉन्टैक्ट द्वारा लर्निंग की, तो हमने उनमें मीराबाई के पदों की चर्चा की है। तो हर पद में मीराबाई की प्रेम भाव स्पष्ट रूप से झलकता है, जिसका सजीव चित्रण
सजी चित्रण हुआ है हर पद में। तो मीराबाई ने ब्रज की गोपियों की भांति सब कुछ त्याग कर श्री कृष्ण को ही अपना प्रेम बनाया था, कह सकते हैं पति स्वीकार किया था। मीराबाई के हृदय के इसी प्रेम भाव का विस्तृत उल्लेख उनके काव्य में हुआ है और हमने ये वर्णन भी किया है, हमने उनकी सप्रसंग व्याख्या भी की है। सभी भौतिक सुखों को त्याग कर उन्होंने श्री कृष्ण को ही वर्ण किया था, श्री कृष्ण को ही सब कुछ समर्पित कर दिया था, उन्हीं पे सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। हालांकि उनको ससुराल पक्ष की तरफ से काफ़ी यातनाएं और मिली, काफ़ी उनको प्रताड़ित किया गया, लेकिन फिर भी उनकी जो भक्ति भावना थी, प्रेम भाव था, वो श्री कृष्ण से बिल्कुल भी अलग नहीं हुआ। तो श्री कृष्ण ही उनका सर्वस्व हैं, श्री कृष्ण ही उसका साधन और साध्य हैं। वह उनके बिना किसी को भी अपना नहीं मानती और बार बार वो कहती भी है कि मारा गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कि और वो कहती भी है कि मैं तो श्री कृष्ण के हाथों ही बिक चुकी हूँ, मीरा हरि की हाथ बिकानी। तो ये इनका प्रेम भाव है। आगे है माधुर्य भाव। माधुर्य भाव, मीरा की भक्ति तो प्रेम के झूले के समान थी, क्योंकि वह सारा दिन जो अपना मन था उनका, वह सारा दिन श्री कृष्ण की भक्ति में लगी रहती थी। उनको एक उनका जो शारीरिक वर्णन है, मुख का वर्णन है, उन्होंने इतने माधुर्य भाव से किया है कि उनके पदों के द्वारा ये झलकता है कि उनका श्री कृष्ण के प्रति कितना माधुर्य भाव है। माधुर्य भाव की भक्ति में प्रीतम की माधुरी का वर्णन करना, मिलन की कल्पना करना, विरह की तीव्रता, तन्मयता, संसारिक बंधनों का त्याग, आत्मसमर्पण आदि इसमें अनिवार्य तत्व जो इनके सभी पदों में झलकते हैं। जब हमने इनके पदों की चर्चा की थी तो ये सब विशेषताएं हमें देखने को मिली थी। यद्यपि वह किसी बंधन में नहीं बंधना चाहती, किंतु फिर भी उसके काव्य में क्या, माधुर्य भाव की भक्ति के सभी तत्व किसी न किसी रूप में अवश्य दिखाई देते हैं। और माधुर्य भाव का वर्णन करते हुए मीराबाई कहती हैं, वस्या मारे नैनन मा नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक सोहा भाल, मोहन मूरत सांवरा सूरत नैना बण्या विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजा उर वजंती माल, मीरा प्रभु संता सुखदाया भगत बचल गोपाल। यानी कि हर पद में उनके माधुर्य भाव का वर्णन है कि जो तत्व हैं, उनकी जो विशेषता है वो देखने को मिलती है। आगे है विरह की तीव्रता। तीसरा पॉइंट है विरह की तीव्रता। मीरा भी ब्रज की गोपियों की भांति श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में व्याकुल रहती थी। वह उसके विरह में क्या है, दीवानी थी, एक तरफ से पागल थी। अपना सब कुछ वो बार बार कहती भी है कि मैंने खाना पीना छोड़ दिया है, मैंने क्या है श्रृंगार करना छोड़ दिया है, मैं तो सब कुछ उन्हीं की मतलब समर्पित कर दिया है मैंने। और वह खान पान भूलकर जोगन बनकर वन वन डोलती फिरती है। उनका जो विरह है वो अत्यंत असहनीय है, अवर्णनीय। और वह कहती क्या है, हेरी माँ तो दर्द दीवानी, मारा दर्द न जाण्या कोई, घायल की गति घायल जाण्या, क्या जाण्या जिन खोए। इसमें बार बार इनके पदों में जो विरह की तीव्रता है वो भी देखने को मिलती है। आगे है दाम्पत्य भाव। मीराबाई ने भक्ति भावना के साथ साथ उनकी दाम्पत्य भाव का विशेष महत्व देखने को मिलता है। वह श्री कृष्ण को अपना पति मानती है, वह उनकी प्रेमिका, पत्नी, सब कुछ बनती है। अतः ऐसे में उनसे मिलने की व्याकुलता होना सहज है, स्वाभाविक ही है। उनके पदों के द्वारा ये देखने को मिलता है। और वो कहती भी हैं, महागिरधर आज्ञा नाचिरी, नाच नाच माँ रसिक रिझावा, प्रीत पुरातना जानचारी, श्याम प्रीतिरी बांध घुंगरिया, मोहन मारो सांचारी, लोक लाज कुर्रा अमर जानदा, जगमाणोना राख्यारी, प्रीतम छल क्षण बिसरावा, मीरा हरि संग राचारी। यानी कि वह अपना सब कुछ श्री कृष्ण के चरणों में ही समर्पित करती है और उन्हीं की बनकर रहना चाहती, उन्हीं की वो पत्नी खुद को मानती है। और सारे जग में वह इस रूप में विख्यात भी थी। भी मीरा श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार करती है। आगे है कीर्तन।
मीरा की भक्ति में कीर्तन का बहुत बड़ा महत्व है। मीराबाई के कई पदों में ये झलकता है कि वह साधुओं की संगति में बैठकर ही क्या है, सब कुछ करना प्राप्त करना चाहती है। जहाँ साधुओं जिस जगह साधुओं की संगति नहीं है वहाँ वह रहना भी नहीं चाहती। और इस रूप में वो राणा को भी एक प्रकार से कहती है कि नहीं भावे थारो देश लड़ो रंग रूड़ो, थारे देशा में राणा साध नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो। तो इन पदों के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि वह साधु संगति में बैठकर प्रभु के गुणों का गुणगान करना चाहती है। और वो कहती भी है कि अब तो ईश्वर ही सब कुछ उनका भला कर सकते हैं। आगे है स्मरण। मीरा ने प्रभु का बार बार स्मरण किए हैं, बार बार उनको याद किए हैं। सांवरी सूरत मन रे बसी, गिरधर ध्यान धरा निस बासर, मन मोहन मारे बसी। बार बार वो क्या है और व्यक्त भी करती है अपने पदों के माध्यम से कि सांवरे की सूरत है वो मेरे मन में, दिल में, हृदय में सब जगह बस चुकी है और बार बार मैं उन्हीं का ही स्मरण करना चाहती हूँ। आगे है श्रवण। श्रवण सुनना तो भगवान की महिमा का तथा उनके लोकोपकार रूप का वर्णन सुनना तथा प्रभु की लीलाओं को सुनना भागवत धर्म का एक अंगी है और इसी के अंतर्गत वो शामिल होता है। प्रभु के गुणों को सुनने में साधक के मन की निष्ठा दृढ़ होती है। और मीरा ने अपने प्रभु की लीलाओं का श्रवण किया है, जिनका वर्णन वह अपने काव्य में, अपने पदों में करती है। और क्या कहती है कि हमने सुनी है हरि अधम उदाहरण सब जग तारण, गति की अर्जी गर्जी उठी धाओ, संकट पड़े सब कष्ट निवारण। यानी कि वो कहती है कि हरि क्या है, हरि सबका कल्याण करने वाले हैं, हरि सब पापियों का पाप नष्ट करने वाले हैं, वो ही जगत का उद्धार करने वाले हैं और वो ही क्या मेरा उद्धार कर सकते हैं, अपने भक्तों का उद्धार कर सकते हैं। और वह क्या है, उन्हीं का सब कुछ, उन्हीं की लीलाओं को श्रवण करती है, उनके बारे में वर्णन करती है, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करती है। तो ये सब उनके पदों के माध्यम से सजीव हो उठता है। आगे है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण की भावना ये मीराबाई के काव्य में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। मीरा के काव्य में आत्मसमर्पण की भावना सभी जगह देखी जा सकती है। मीरा की जो आत्मसमर्पण की भावना थी उसके विषय में अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार की बातें कही है। कई जैसे रामेश्वर प्रसाद शुक्ल उन्होंने लिखा भी है कि सर्वस्व समर्पण जो प्रेम का प्राण है वह उनके गीत में मन के पूर्ण आवेग के साथ उच्छ्वासित हुआ है। यानी कि मीरा के मुख से ये व्यक्त हुआ है, वो इनके गीतों के द्वारा, उनके पदों के द्वारा झलकता भी है। मीराबाई अपने श्री कृष्ण की दासी बनकर उनको सब कुछ अपना अर्पित कर देना चाहती है। और वो कहती भी है कि मारे घर होता आज जो महाराज, नैन बिछास्यों हिबड़ो डास्यों सर पर राखूं विराज, पावड़ा म्हारो भाग संवारण जगत उदारण काज, संकट मेट्या भक्त जनारा थाप्या पुनरा पाज, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर बाँ गया री लाज। देखो इस पद के माध्यम से क्या है, उनके समर्पण भावना का सुंदर सजीव चित्रण हुआ है। मीरा को अपने प्रभु श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास है कि वे उसका कल्याण अवश्य ही करेंगे, इसलिए वह बार बार उनको प्रार्थना करके वो अपने घर उनको बुलाना चाहती है और उनका स्वागत सत्कार करना चाहती है। आगे है वंदना। मीरा के पदों में उनकी बार बार वंदना भी हमें देखने को मिलती है। मीरा अपने प्रभु से अपने उद्धार के लिए बार बार वंदना करती है। उसकी यह वंदना अत्यंत दीन एवं विनम्र भाव में व्यक्त हुई है। और वो बार बार वंदना करते हुए कहती भी है कि मेरा बेड़ा पार लगा जो, प्रभु जी मैं अर्ज करूँ छूँ, या भाव में मैं बहुत दुख पायो, संसा सोग निवार, अष्टकर्म की तलब लगी है दूर करो दुख भार, यो संसार सब भयो जात है लाख 84 रिधार, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवागम की निवार।
और मीरा अपने प्रभु से अपने उद्धार के लिए बार बार वंदना करती है। आगे है दास्य भाव। देखो मीराबाई ने अपने आप को श्री कृष्ण की दासी स्वीकार किया है और वह बार बार कहती भी है कि मैं आपकी दासी हूँ और आपके चरणों में रहना चाहती हूँ और आपके चरणों में ही मैं सब कुछ समर्पित करना चाहती हूँ। जब भक्त अपने प्रभु को सर्वगुण संपन्न और अपने आप को गुणहीन पतित अधम मानकर अपने उद्धार हेतु प्रार्थना करता है तब दास्य भाव व्यक्त होता है और यह मीराबाई के कई पदों में भी व्यक्त हुआ है। मीरा के काव्य में अनेक स्थलों पर इस भाव की सुंदर एवं सफल अभिव्यंजना हुई है और उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया भी है और इसका गीत भी उन्होंने गाया भी है। दास्य भाव उनके इन पदों के द्वारा भी झलकता है। जैसे वो कहती है, पग बांध घुघरिया नाची, लोग कहाँ मीरा बावड़ी, सास के यहाँ खुलना सीरी, विशरो प्यालो राणा भेजा पीवा मीरा हाँसी री, तनमन वारिया हरि चरणा माँ दर्शन अमृत प्यास्या री। मीरा ने प्रभु गिरधर नागर थारी शरणा आस्यारी। वो बार बार उनके दास्य भाव व्यक्त हुए और वह दासी बनकर उनके आगे नाचना चाहती है और उनको रिझाना चाहती है, उनको खुश करना चाहती है और वह बार बार उनसे प्रार्थना करती है और उन्हीं के चरणों में वो सब कुछ अपना प्रेम भावना, सब कुछ अपनी भावनाएं वो समर्पण करना चाहती है। ये इनके पदों में झलकता है। आगे है आत्मनिवेदन। आगे आत्मनिवेदन। मीरा की भक्ति भावना में हर जगह पर स्थान पर क्या है, आत्मनिवेदन की भावना, समर्पण की भावना व्यक्त हुई है। मीरा का संपूर्ण काव्य ही आत्मनिवेदन एवं आत्मसमर्पण का काव्य है। वह हर पद में अपने आप को प्रभु के चरणों में बार बार निवेदन करके समर्पित करना चाहती है और बार बार उनके हर पद में यह झलका भी है कि वह मीराबाई जो है वो श्री कृष्ण की कितनी दीवानी है और कितना उनको चाहती है अपने प्रीतम के रूप में, प्रेम के रूप में, पति के रूप में, सब रूप में। वह श्री कृष्ण के अलावा किसी को भी नहीं देखना चाहती, सुनना चाहती, उनके दर्शन करना चाहती तो सिर्फ श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है। तो हर पद में उनके संपूर्ण काव्य में कह सकते हैं कि आत्मनिवेदन एवं आत्मसमर्पण का ही भाव व्यक्त हुआ है। वह कहती भी हरि मेरे जीवन का आधार, भी हरि हैं जो मेरे जीवन का आधार है, उन्हीं के सारे मैं जी रही हूँ और वो ही मेरा कल्याण करने वाले हैं। वो कहती है कि पी बिनु रैया न जावा, तन मन प्रीतम वार्या, कि मैं उनके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती और तन मन सब कुछ उन पे वारती हूँ, उन्हीं पे सब कुछ अपना समर्पण करना चाहती हूँ। अतः इनकी विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निष्कर्ष में कहेंगे कि मीरा की जो भक्ति भावना है वो अत्यंत क्या है, विस्तृत एवं गंभीर है। उनकी जो भक्ति भावना में सारे भाव हैं, सभी तत्व हैं, वो देखने को मिलते हैं। चाहे वो श्रवण की हो, कीर्तन की हो, स्मरण की हो, आत्मसमर्पण का भाव हो, वीर्य की तीव्रता हो, माधुर्य भाव हो, दाम्पत्य भाव हो, दास्य भाव हो और आत्म निवेदन का भाव हो। उन्होंने किसी भक्ति के विशेष संप्रदाय के सिद्धांतों को नहीं अपनाया, अपितु अपने हृदय की उद्गारों को सीधी सच्ची वाणी प्रदान उन्होंने की है। मीरा की भक्ति भावना का एक भक्त के हृदय की ईश्वर को मिलने की सच्ची पुकार है और यही उनका क्या है, जीवन का आधार है और श्री कृष्ण ही सब कुछ है और वह श्री कृष्ण के चरणों में सब कुछ अपना समर्पित करना चाहती है। तो आज का हमारा जो विषय था वो यहीं तक था और आज हमने मीराबाई के भक्ति भावना की विवेचना की, उनकी भक्ति भावना की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। आगे हम एक नए विषय को लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।